नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की जिम्मेदारी बीजेपी ने उनको दी है। बीजेपी प्रत्याशियों के साथ वो वोटरों के घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को बंगाल में मानबाजार विधानसभा पुरुलिया में बीजेपी के प्रत्याशी गौरी सिंह सरदार के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वोट दो, बीजेपी जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाए। अर्जुन मुंडा अभी बंगाल में ही रहेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। उनके माध्यम से बंगाल में आदिवासी वोट को बीजेपी साधना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगा। हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी नहीं उतारेगा। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे इस मामले पर संपर्क किया था। इस पर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि देश में धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि झामुमो पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था। फ़ोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। भारतीय जनता पार्टी मैथन मंडल अध्यक्ष जयशंकर सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को NH2 स्थित मैथन टोल प्लाजा प्रबंधन के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय बेरोजगारों के नियोजन के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर टोल प्रबंधक को एक मांग पत्र सौंपा गया। टोल प्रबंधन की ओर से आश्वस्त किया गया कि मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। इस धरने में निरसा विधायक अपर्णा सेन भी शामिल हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी को बैठने का जरूरत पड़ा इस टोल के नज़दीक सड़क के ऊपर। इससे पहले हमारे माननीय विधायक ने भी पत्र दिया था नियोजन के लिए और जो लोकल 20 किलोमीटर की प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको फ्री करने के लिए, फ्री पास बनाने के लिए, और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको कम से कम आधे से कम में उनको पास बनाने के लिए दिया गया था। उसके अलावा जो तकनीकी गैर तकनीकी लड़के जो हैं रोजगार के लिए उनको ट्रेनिंग देकर रखने के लिए और CSR के तहत फंड के तहत यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ विकास कार्य को करना है, मगर इस पर इन्होंने अभी तक किसी प्रकार कोई विचार विमर्श हम लोग से किया नहीं और आगे कोई कुछ कर नहीं रहे हैं। इसके वजह से हम लोग धरना पे आज चेतावनी के रूप में हम लोग बैठे हैं। अगर आज के धरना के बाद भी अगर ये लोग कुछ सुनते नहीं हैं तो फिर हो सकता है कि ये धरना उग्र रूप भी ले सकता है आने वाला भविष्य। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर रांची में भी भारत अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे राज्य में 75 सप्ताह तक स्वतंत्र संग्राम से जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए देशभक्ति का संदेश और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत अमृत महोत्सव का शुभारंभ साइकिल रैली के दौरान साइकिल चलाकर किया। पचहत्तरवें साल
के उपलक्ष्य पर देश का ये उत्सव देशवासियों के लिए एक प्रेरणा और एक उत्साह भरने का ये आज दिन है। इस देश को आजाद करने के लिए और विभिन्न राज्यों को अपना अस्तित्व दिलाने के लिए इस देश में असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानी बलिदानी दी है। फेसबुक पर राजनीतिक चर्चा होते होते एफआईआर में तब्दील हुई। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस SC ST OBC मोर्चा के अध्यक्ष दीनानाथ रुईदास ने पूर्व तृणमूल पार्षद वर्तमान में भाजपा के नेता अमित तुलसियान के विरुद्ध बड़ाकर फांड़ी में लिखित मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के घटना के बाद पार्टी के कर्मियों द्वारा फेसबुक पर की गई प्रतिक्रिया के बाद यह मामला सामने आया है। वहीं दीनानाथ ने बताया कि रात 12 बजे के आसपास 10-15 लोगों के साथ मेरे घर पर आर्म्स के साथ अमित तुलसियान व उनके सहयोगी आए, जहां मेरे घर पर मुझे जान से मारने की धमकी के साथ मुझ पर अभद्र व्यवहार और टिप्पणी की। जैसा कि हमारा जिला प्रेसिडेंट मोहन देवर ने बताया, सेम वही घटना है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि फेसबुक में चैट के माध्यम से इस तरह का घटना, घर में हमलाबाजी, घर में आके धमकी देना, घर में आके माँ बहन को गाली गलौज करना, जाति उठा के गाली गलौज करना, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। फेसबुक में होते रहता है, चैटिंग तो होते रहता है, लेकिन इस तरह का घटना में हम लोग बहुत आतंकित है। हम लोग पूरा प्रशासन से कंप्लेंट किए हैं अमित तुलसियान के बारे में कि आप लोग देखिए, देख के छानबीन करके इसका जैसे प्रशासन की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन हो। तो मैं आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ कि मेरे अगेंस्ट में कोई FIR हुआ है। कल रात में एक शाम के टाइम में समीर घोष बोल के एक तृणमूल के कर्मी हैं, उन्होंने पोस्ट किया था, पॉलिटिकल पोस्ट। उस पॉलिटिकल पोस्ट में मैंने एक पॉलिटिकल कमेंट किया था, उनके साथ मेरा एक हेल्दी पॉलिटिकल डिबेट चल रहा था। उसी बीच DN दास बोल के कोई एक आदमी उसमें इंटरफियर करके कमेंट करना चालू किया। उसने मुझे धंधाबाज कहा, पार्टी बदली किया उसके लिए कहा, गौमूत्र का सेवन चल रहा है, वो सब कहा। मैंने उसके लिए उसे कुछ नहीं कहा। उसी बाद में उसने तुरंत मेरी जो कवर फोटो है मेरे फेसबुक प्रोफाइल की, उसमें से मेरी वाइफ की फ़ोटो को क्रॉप करके उसने उस डिबेट में पोस्ट किया, जो उसने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने उसका स्क्रीनशॉट करके रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा घटना सोशल मीडिया पे हुआ? ये सारा घटना सोशल मीडिया पर। मैंने भी उनके लिए FIR किया है। मेरी बीवी के प्रति के लिए जो फोटो उन्होंने सोशल मीडिया में डाला है, ये एकदम अनलॉफुल है। उसके लिए मैंने भी न्यायपुर फाड़ी में उनके अगेंस्ट में FIR किया है। प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा। बोकारो जिला अंतर्गत हरला थाना क्षेत्र के रानी पोखर गांव स्थित ठाकुरबान में स्नान करने गए 2 नाबालिग लड़के की डूबने से मौत हो गई। इसकी जानकारी ग्रामीणों को तब मिली जब तालाब किनारे साइकिल, चप्पल और कपड़े लोगों ने देखा। लोगों ने स्थानीय मुखिया के सहयोग से तालाब में लड़कों की तलाश की, जिसके बाद दोनों नाबालिग लड़कों का शव बरामद हुआ। थाना प्रभारी जय गोविंद गुप्ता ने बताया कि मृतक नाबालिग लड़के सेक्टर 9 स्ट्रीट 18 और स्ट्रीट 19 के झोपड़ी का रहने वाले हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे के शिकार होने वाले एक नाबालिग लड़के का नाम शिबू है, जिसकी उम्र 14 साल है, जबकि दूसरे नाबालिग लड़के का नाम गौरांगो है।
पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ घटना घटा है। तो साइकिल खड़ा है लवारिस में, उसमें 2 बच्चे का डूबने का आशंका है। तो हम अपने गांव के एक बच्चा को बुला करके अपने स्तर पर इसको निकलवाने का प्रयास किया। हम लोग को सूचना दिया गया कि 2 साइकिल तालाब के किनारे पड़ा हुआ है और चप्पल वगैरह है। इसी सूचना पर पुलिस आई और संदेह हुआ कि आखिर साइकिल काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है। बाद में मुखिया जी के सहयोग से स्थानीय गोताखोर कहा जाए उसको घुसा करके चेक कराया गया तालाब में। तो 2 नाबालिग बच्चा का डेड बॉडी निकला है। लगता है कि वो लोग स्नान करने आए होंगे और किसी कारण से डूब गए हैं। दोनों को अभी BGH में भेजा गया है और आगे हम लोग विशेष। धनबाद जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार के निर्देश पर माइनिंग इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने पुलिस दल के साथ राजगंज, बरवड्डा और जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में सघन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बालू लोड 7 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। 2 ट्रैक्टर राजगंज, 2 ट्रैक्टर बरवड्डा थाना और 3 ट्रैक्टर जोड़ापोखर थाने को सौंपे गए। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। बालू बड़ाकर नदी और दामोदर नदी से खनन कर अवैध तरीके से बिक्री के लिए जा रही थी। और राजगंज थाना में मैं कुछ गाड़ी पकड़ करके लगाया हूँ, कुछ गाड़ी बरवड्डा थाना में लगाया हूँ। अभी 3 गाड़ी में यहाँ पर भी जो है अवैध बालू का उत्खनन कर जो है परिवहन करते पाया, जिसे मैं पकड़ करके थाना प्रभारी के हवाले में किया हूँ। और कंटिन्यू अभी जो है इस क्षेत्र में मेरा छापामारी चालू रहेगा जब तक कि अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश न लग जाए। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।